अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू एक ऐसी पुरस्कार हस्ती है कि जिसने तमाम तारीख दानों को 600 सालों से वर्ताए हैरत में मुब्तला कर रखा है, क्योंकि इनके कारनामे और फतूहात जितनी शानदार हैं, इतने ही कत्ल व गारतगरी और सफ़ाकी के इल्ज़ामात भी इन पर आयद हैं। हम बात कर रहे हैं अमीर तैमूर की, जिन्हें तैमूर लंग और मगरिब में टैमरलैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें अर्थशेकर यानी दुनिया को हिला डालने वाला भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि जब इनका अजीमुश्शान लश्कर चला करता तो इसकी गूंज कई कई मील के इलाकों में सुनाई देती, जबकि दूसरी वजह यह बताई जाती है कि एक बहुत ही मुख्तसर से अरसे में अमीर तैमूर ने दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही बर्पा कर दी थी। अमीर तैमूर के लश्कर ने 2 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि इस ज़माने की आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ी तादाद थी। इनका शुमार दुनिया के बड़े बड़े फातहीन जैसे कि सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, अटिला दी हुन और किंग शार्लमेन जैसे लोगों में होता है। लेकिन जो चीज़ इन्हें सबसे मुमताज़ करती है वो ये कि ये सिकंदर आज़म की तरह किसी बादशाह के बेटे या चंगेज़ खान की तरह कबायली सरदार के सपूत ना थे, बल्कि इनके वालिद कश नामी शहर जो कि मौजूदा उज़्बेकिस्तान में वाक़ है, यहाँ के एक मामूली से ज़मींदार थे, मगर इनके वालिद थे बहुत ही दीनदार और नेक तबीयत। अमीर तैमूर 1336 में पैदा हुए। ये बहुत ही ज़हीन और लायक थे, इसीलिए 10 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। इनकी दाई टांग में ज़रा सा नुक्स था, जिसकी वजह से ये लंगड़ा कर चला करते। ये ज़ख्म अमीर तैमूर को कैसे मिला, इस पर तारीख़ में बहुत बहस है। तैमूर कबीला बरलास से ताल्लुक़ रखते थे। ये मुग़लों का ही एक कबीला था। शुरुआत में अमीर कज़गन के सिपाहियों में शामिल हुए। कारकर्दगी निहायत अच्छी थी, इसलिए अमीर कज़गन ने अपनी पोती इल्जाई खातून की शादी तैमूर से कर दी। अमीर कज़गन के मरने के बाद अपनी अक्लमंदी और दानाई के सबब इसकी बादशाहत यानी समरकंद और शहर सब्ज़ के तख्त पर बराजमान हुए। शुरुआती जंगों में इनका हौसला काबिल दीद था। अपने से कई गुना बड़ी फौज से टक्कर लेना और यकीनी शिकस्त को फतह में बदलना इनकी जहानत ही के ज़रिए मुमकिन हुआ। तातारियों ने इन्हें मुत्तफ़िका तौर पर अपना लीडर मानकर अमीर का खिताब दिया। ये खिताब मिलते ही अमीर तैमूर ने अपने जिद्द अमजद चंगेज़ खान की तरह तमाम दुनिया को फतह करने का इरादा कर लिया। इस मकसद के लिए सबसे पहले अफ़गानिस्तान के शहर हेरात को फतह किया गया। इसके बाद अपने करीबी दोस्त और क्रीमिया के खान तोकतमश को रूस पर चढ़ाई करने मास्को भेजा, जिसने मास्को को तबाह बर्बाद कर दिया। 4 साल बाद इसी तोकतमश ने अमीर तैमूर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसकी पादाश में अमीर तैमूर ने तोकतमश के इलाके गोल्डन हॉर्ड में घुसकर इसे इबरतनाक शिकस्त दी। ये जंग इतनी हौलनाक थी कि घोड़ों के सुम इंसानी खून में डूबे हुए थे। चंद ही बरसों में अमीर तैमूर ने ईरान, गुरगान, सीस्तान, इराक, तुर्किस्तान और आज़रबाईजान फतह कर डाले। अमीर तैमूर की फ़ौज में तमाम कौमियतों के लोग थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन पर अमीर तैमूर की इतनी गिरफ्त थी कि फ़ौज अमीर के हुक्म के बगैर हिल तक न सकती थी। छोटे छोटे ममालिक फतह करने के बाद अमीर तैमूर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की तरफ मुतवज्जा हुए। इस मकसद के लिए 1398 में अटक के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए और कई छोटे बड़े शहरों को फतह करते हुए दिल्ली पहुँचे। यहाँ दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन तुगलक को शिकस्त दी और तमाम दिल्ली में कश्तो खून का बाजार गर्म कर दिया। जितने आदमी कत्ल कर सकते थे कत्ल किए गए, बाकी कैद कर लिए गए। यहाँ तक कि कैदियों की तादाद लाखों में हो गई। ये देखते हुए अमीर तैमूर ने हुक्म दिया कि हर कैदी को कत्ल कर दिया जाए और जो इस हुक्म की तामील में कोताही करे इसे भी कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, इसे तारीख का भयानक तरीन कत्लेआम कहा जाए तो गलत ना होगा। बावजूद हाफिज़ कुरान होने और एक आलिम और मुफ्ती जैसी समझबूझ रखने वाले अमीर तैमूर के मिजाज का एक पहलू इसका गैज़ो गज़ब और खून आशामी भी है।
جس کے سبب امیر تیمور نے دنیا کے کئی شہر صفائے ہستی سے مٹا دیے۔ جب اصفہان نے 1388 میں اس کے خلاف بغاوت کی، تب تیمور نے 70,000 انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے۔ امیر تیمور اپنی بائیوگرافی تذکرہ تیموری میں لکھتے ہیں، مجھے سب سے اچھا منظر وہ لگتا ہے جب ایک کٹے ہوئے گلے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں۔ امیر تیمور نے جتنی مساجد اور مدارس تعمیر کرائے، اس سے زیادہ کی تباہی کا موجب بھی بنے۔ دمشق جیسے تاریخی اور مقدس شہر کو اس کی مساجد اور خانقاہوں سمیت جلا ڈالا۔ ہندوستان کے بعد بغداد فتح کیا، اس کے بعد شام اور مصر کے مملوک حکمرانوں کو زیر کیا۔ اب دنیا میں صرف ایک ہی سلطنت ایسی تھی جو امیر تیمور کو شکست دے سکتی تھی، اور وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید ان دنوں یورپ میں فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان بایزید کے ارادے تھے کہ قسطنطنیہ اور ہنگری کو فتح کرتے ہوئے اٹلی کے مقدس شہر روم پر قبضہ کر کے یورپ پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں، لیکن امیر تیمور نے سلطان بایزید کو اتنی مہلت نہ دی۔ اس جنگ کا تذکرہ ہم سلطنت عثمانیہ سے جڑی اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ سلطان بایزید سے نمٹنے کے بعد امیر تیمور کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ امیر تیمور کے بائیوگرافر ابو طالب الحسینی لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کو اپنے کیے گئے قتل عام اور مظالم پر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اتنا رنج و ملال تھا کہ رات کو ان کے خیمے سے اکثر رونے اور چیخنے کی آوازیں آتیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں امیر تیمور کو نہایت بھیانک خواب آیا کرتے۔ کبھی امیر تیمور کو خواب میں ہزاروں مردے نظر آتے جو کہ انہیں گھیرے ہوئے ہوتے، جبکہ کبھی خواب میں ملک الموت نظر آتا اور امیر تیمور کو بتاتا کہ تمہاری زندگی اب بہت کم رہ گئی ہے۔ اب دنیا میں صرف ایک ہی ایسا خطہ رہ گیا تھا جو امیر تیمور سے محفوظ تھا، اور وہ تھا چین۔ امیر تیمور نے چین پر یلغار کا منصوبہ بنایا اور اسے فتح کرنے نکلے، لیکن اترار کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی، اور یوں دنیا ہلانے اور اسے فتح کرنے والا انسان زندگی کی جنگ ہار گیا۔ امیر تیمور کے بعد ان کی سلطنت زیادہ عرصے قائم نہ رہی، اور ان کے شہزادوں کے درمیان خانہ جنگی کے سبب کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔